हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें देखिए 2.1 में आपका सवाल है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स एंड गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्राफ दिए हुए हैं। इस 6 ग्राफ्स का आपको जीरोज निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग सवाल देख रहे हैं इसमें है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। तो इसमें हमको देखना है एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में ये जो कर्व कितने पोजीशन पे कई बार इसको टच करता है एक्स एक्सिस को, उसको हमको काउंट करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन एनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बराबर किसका हुआ? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कई टाइम ये कट करता है कर्व, उसको वही उसका जीरोज होता है। इसी को हम लोगों को देखना है। तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सबसे पहला फिगर आपका दिया हुआ है, देखिए इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, लेकिन ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? पैरेलल जा रहा है। तो जब हम जानते हैं कि कोई पैरेलल लाइन जब जाएगा तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस में आके टच नहीं करेगा, कट नहीं कर रहा है कहीं भी। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? ध्यान दीजिए, in the given graph the number of zeros of px is 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 0, क्योंकि तो ये x को कहीं कट नहीं कर रहा है। क्यों? यह आंसर लिखिए सर फिर, बिकॉज द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहता है कि पी एक्स जो है वो 0 है, क्योंकि तो ये जो हम देख रहे हैं ग्राफ जो है वो क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये नंबर 1 में देख रहे हैं आप। अब ठीक नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में देखिए इसी फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। इसमें नंबर 2 में देखिए ये इस तरह का आपका ये ग्राफ है। ठीक है, तो नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व लाइन है ये एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। नहीं तो हम क्या लिखेंगे? इन द गिवन ग्राफ, दिए हुए ग्राफ में द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इज 1। पी एक्स इज 1 है। ठीक है, क्यों 1 है? बिकॉज द ग्राफ इज, इसको हटाइए यहां से, बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। देखिए क्या हुआ इसमें? इन द गिवन ग्राफ, इस ग्राफ में द नंबर ऑफ जीरोज, जीरो का जो नंबर है इज 1 है। बिकॉज, क्योंकि द ग्राफ इज इंटरसेक्ट, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? एक्स को 1 पोजीशन पे, एक जगह पर वो उसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए जीरोस क्या हुआ? इसका 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी में से फिर हम लोग नंबर 2 फिगर को ड्रॉ करते हैं। नंबर 3, ये 2 तो हो गया, वो ये नंबर 3 हो जाएगा अब। ठीक है, नंबर 3 में देखिए
इस तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ है। बुक में आप इजी वे में साइड में बुक रखिए, बुक को देखिए, तब समझ में अच्छी तरह से आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्व लाइन है ये क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस को एक ये पॉइंट पे यहां देख रहे हैं, और एक ये पॉइंट पे, और एक ये पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे उसको ये कट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3। कितना हो जाएगा? पी एक्स 3 हो जाएगा, बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। कहां पर? 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स पर ये क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसका हो गया आपका 3 नंबर। चलिए नंबर 4 में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में देखिए ग्राफ में आपका दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भी हमको देखना है कितने जगह पर ये क्रॉस कर रहा है एक्स को, 2 पॉइंट पे कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 2, बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। क्योंकि तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं 5 में। चलिए 5 नंबर हम देख रहे हैं, इसमें इस तरह से ये कर्व है। ओके, तो इसमें जो हम ये कर्व देख रहे हैं, तो देखिए पोजीशन कितना है? 1 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, मतलब 4 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 4। कितना हो जाएगा? पी एक्स 4, बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स पे वो क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट्स। ओके, तो जीरोस कितने हो गए इसके? 4। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं इसी में से 6। इसमें देखिए यूं है। अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे यहां, एक पॉइंट यहां, और एक पॉइंट यहां, 3 पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3, बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड से जो हम जीरोस प्राप्त करते हैं, तो उसमें देखना है कि अगर सवाल में दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, तो यहां ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x, तो x एक्सिस पर कितना कट है वो हम काउंट करेंगे। अगर एग्जाम में आपका सवाल बदल दिया जाए, तब सपोज दैट x इक्वल टू पी वाई कर दे, तब आप क्या कीजिएगा? उस समय तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो इस पोजीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो x का जो कट काउंट करते हैं, इसको नहीं काउंट करके हम y का कट काउंट करेंगे। अगर यही सवाल आपका रहा, मान लिया जाए किसी कोई एक सवाल मान लिया जाए, हम लेते हैं सपोज दैट ऐसे 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 लिए मान लिया जाए, तो अगर सवाल होता है y इक्वल टू पी एक्स, नहीं उसका रिवर्स h इक्वल टू पी वाई, तो y पर कितना कट हुआ? एक कट, 2 कट, तब क्या हो जाएगा? इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, यहां y कर देंगे, तब पी वाई इज 1 2 कर देंगे, बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 2 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अगर x रहेगा तो x का कटिंग काउंट करेंगे, और अगर y रहेगा तो y के कट को हम काउंट करेंगे। जिस तरह से एग्जाम में आएगा हम उस तरह से उसको बनाएंगे। दोनों तरह से आप आराम से अपने से बनाइए इसको और समझिए। ओके, थैंक यू।